शिवहर से बड़ी खबर मिल रही है। मुहर्रम की तैयारी के दौरान हिंसक झड़प हो गई। अखाड़ों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। गांधी चौक के पास पत्थरबाजी और मारपीट की खबर है। झड़प में 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। 45 नामजद 30 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। शिवहर के नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए गांधी चौक के पास जब यहां पर झड़प शुरू हो गई, एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया गया, पत्थरबाजी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 45 नामजद और 30 अज्ञात पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों के बीच में ही जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे डंडों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें पत्थरबाजी की जा रही है। ये पत्थर उठाकर फेंके जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम कार्रवाई में जुट गई है और पुलिस की तरफ से 45 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर अभी तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं। पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है, और उन लोगों का पत्थर से ही उन लोगों को लगा है। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे यहाँ 5-6 आदमी घायल हुए हैं, सब अपना अपना काम में। अखाड़े के जो जुलूस वाले हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह में। प्रैक्टिस के दौरान दोनों में आपसी विवाद हुआ रास्ते को लेके, जिसके कारण दोनों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कि कुछ लोग घायल भी हैं। ये मौके पे वीडियो शिवहर और SHO शिवहर पहुंचे थे और उनके बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई है और जो भी इसमें संलिप्त मारपीट की घटना में संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगी। और वो लोग बीच रोड पे इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी है, इसलिए जो लाइसेंसधारी हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी क्या ताजा अपडेट, कैसे माहौल है अभी मौके पर? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार शिवहर जिला प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक लगातार की जाती रही है और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में जो अखाड़ा और जुलूस का जो काम है उसको करने का लगातार अपील किया गया था। बावजूद आज जो अखाड़ा से पहले जो अभ्यास के लिए जुलूस निकाली गई थी और रास्ते में पास करने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई और लाठी भी चली और इसमें 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 40 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो घटना स्थल है और जो शहरी इलाका है वहां पर जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि मुहर्रम को लेकर पहले से जो शिवहर जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड में है और दंडाधिकारी समेत जो पुलिस बल के जवान है उसको जगह जगह तैनात किया गया था। लेकिन बावजूद यह जो अखाड़ा जो निकला था वह इस तरीके से उसमें लोगों की तादाद ज्यादा थी कि ये लोग आपस में भिड़ गए और इतना आपस में बवाल करने लगे कि पत्थरबाजी और लाठी चलाने की होड़ मच गई थी और काफी मशक्कत के बाद जो मौके पर पुलिस पहुंची तो किसी तरीके से इस हुड़दंग को शांत कराया गया। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए राकेश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे शिवहर की। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। युवती को अगवा कर गैंगरेप की जानकारी है। 2 युवकों ने युवती को अगवा किया था। नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। अश्लील हरकत का वीडियो भी बनाया गया और वीडियो वायरल है। 21 जून को खैरा थाना क्षेत्र की एक घटना है। शुभम मोदी सुमन मोदी पर आरोप लगा है। पुलिस ने सुमन मोदी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद से परेशान पीड़ित हैं और आत्महत्या का प्रयास भी पीड़ित कर चुकी है। मेडिकल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। पीड़ित की एक पुरानी आरोपी से पहले से ही पहचान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमुई से, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप की
खबर है। 2 व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों को प्राथमिकी दर्ज किया है और जिसमें से प्राथमिकी का नामजद जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है और वीडियो फुटेज में अन्य जो लोग जो दिख रहे हैं उसके आधार पर जो है हम लोग अन्य अज्ञात का भी पहचान करके उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसको भी हम लोग टेक डाउन के लिए हम लोगों ने नोटिस किया हुआ है, वो जल्दी वीडियो जो है वो टेक डाउन हो जाएगा। सर ये कहीं मामला प्रेम पोषण से जुड़ा हुआ है? ये सब अनुसंधान में आएगा, लेकिन जो पहली जानकारी यही मिली कि लड़का और लड़की जो पहले से पूर्व परिचित थे। भारत एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है और जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बेलौटी गांव पहुंचे हैं। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया और इसके बाद विनोद सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी ली। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। परिजनों से बातचीत करने के बाद वो वहां से निकल गए। देर रात भोजपुर एसपी भी भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। कर देंगे, लेकिन हमको काम शुरू करने का कानून है क्या? वहाँ भी हम लोग हथियार फेंकने के बाद ऐसा कोई कानून नहीं। सब कोशिश करेंगे, जो हमको टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे। कानून है क्या? भइल है कि मैंने लिख के दीजिए आप, हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बाय में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आइल खड़ा रहल है जाए ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएफ वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर के 9वें दिन न्यायिक आयोग ने जांच अपनी शुरू कर दी है और इसके पहले कल 8वें दिन भोजपुर के एसपी राज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की और एक एक सदस्य की बातों को गंभीरता से भी सुना और भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सर परिजन से मिलना है सर। परिजन का क्या बात है ये कुछ बता दीजिएगा सर। ठीक है 2 मिनट नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है, हम लोग नहीं मांगे आपसे, प्रार्थना है, हम अपनी बात को बताने नहीं आए। हम आपको बहुत ऐसा सूचना सर, हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए, बहुत लोग ऐसा ठीक है हुआ है, आपको आप धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है जो हुआ, अब हम लोग का यही मांग है जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं जो आप लोग का बयान जो है जो भी है सब बिंदु पे एक बिंदु पे की गाड़ी ले गया, गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के जी, उसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पे नंबर प्लेट नहीं है। कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है, दिन भर में नहीं आता। ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। ब्लैक कलर का है, ब्लैक उदार लोग हमारा विश्वास ना पैसे वाला इनको सुबह में बुला पुलिस करके वाला वहाँ पर फैमिली बंधक को बनाया जाता है। पुलिस परिवार को पैसे का कौन सी लागत रहेगा? जब पैसे का लागत रहता तो पुलिस की नौकरी को और सुनिए सर, इनके साथ घात हुआ। आपको बिना मेल हमको बंदी क्यों बनाया गया? हमको थाना बुलाया, दिन भर रखा गया वहाँ पर। ना तो हम जब उनको देखे तब तुरंत बोले कि इनको हटाइए। नहीं तो हमको तो सुबह में गए हैं सर। हम ये कोई दिक्कत। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनकाउंटर को लेकर जैसे ही सवाल उठा और पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखी, सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच के आदेश दे दिए और इसके लिए जांच कमेटी गठित होने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सासाराम में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। अगर सरकार और प्रशासन से कहीं कुछ गलती हुई है तो ये भी बताना चाहिए। सरकार उसमें सुधार करेगी और सरकार सुधार कर भी रही है। लोगों की मांग पर सरकार इस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी है। सरकार पर भरोसा रखते हुए हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर पार्टी की नीति नहीं होती है किसी भी पार्टी की। सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार के काम का समर्थन कीजिए। गलती हुई तो सरकार ने सुधार भी किया है। अब आयोग बना है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कोई सवाल इस पर बन पाएगा। सर, योगी नीति बिहार में लागू हो रही है क्या? नहीं, देखिए, सरकार से जो अपेक्षा है जनता की, सरकार को काम करने दीजिए। सरकार से कहीं गलती हो तो यह भी बताइए। सरकार अपनी गलती को सुधारेगी और अभी तुरंत दिखा भी है। कहीं लगा, लोगों के डिमांड पर आयोग बना, आयोग जांच करेगा, जांच के बाद रिपोर्ट आवे फिर सवाल कीजिएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच पर जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह स्वागत योग्य कदम है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। मेरा मानना है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद जैसे घटना हुई है और ये बात आई, मुझे लगता है उसका अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर दिया और इसकी न्यायिक जांच के लिए, और कंस्टिट्यूट हो गया। कैबिनेट ने उसको कंस्टिट्यूट भी कर दिया है। मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीति नहीं करके जांच का इंतजार करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो करने के लिए जब एक न्यायिक जांच हो रही है, इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, पूरे जांच तो मुझे लगता है टाइम बाउंड जांच ये होगी। और ये सरकार इंडिया सरकार ने ये अच्छा कदम किया है कि जो सही फैक्ट्स है वो बात सामने आ जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरत तिवारी की हत्या के मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को बेहद संवेदनशील बताते हुए साफ किया है कि सरकार के मुखिया ने भी इस पर अपनी बात स्पष्ट कर दी है और जल्द ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। प्रार्थना करना है कि भरत तिवारी की हत्या पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार संवेदनशील है। सरकार के मुखिया आज भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और मैं इतना ही कहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। खबर सहरसा से है। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान के तहत हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। रोशन आनंद ने जोर देकर कहा कि देश में न्यायपालिका की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि अदालत ही किसी आरोपी को दोषी या निर्दोष तय कर सके। हमारा जो इनकाउंटर हुआ है वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस का जो काम है, पुलिस को सिर्फ उतना करना चाहिए, ना कि पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए। टेंडर घोटाला केस में एसवीयू ने बुधवार को 4000 पन्नों की चार्जशीट निगरानी की विशेष अदालत में जमा कर दी है और इसकी जानकारी एसवीयू के एडीजी पंकज दराद ने बुधवार को ही मीडिया से साझा की। एसवीयू के तरफ से कोर्ट में दायर की गई इस 4000 पन्नों की चार्जशीट में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जिक्र है और एसवीयू के मुताबिक बिहार सरकार के विभिन्न विभाग में कथित रूप से रिश्वत लेकर टेंडर हासिल करने वाले ऋषुश्री के मोबाइल से कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं बिहार मास्टर प्लान 2031 का गोपनीय ड्राफ्ट कैबिनेट नोट हस्ताक्षर से पहले लीक हुए संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, कई विभागों की गोपनीय टेंडर नोटशीट की तस्वीरें हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी गोपनीय फाइलें भी मिली हैं। और अब जरा टेंडर फिक्सिंग के मास्टरमाइंड ऋषुश्री के अब तक जिन अधिकारियों से साठगांठ हैं उनका खुलासा हुआ है। उन अधिकारियों पर क्या क्या आरोप लगे हैं आपको ये भी बता देते हैं।
सबसे पहले आप जान लीजिए मुमुक्षु चौधरी के बारे में। देखिए, मुमुक्षु चौधरी सीतामढ़ी सहरसा के जो हैं नगर आयुक्त रहते हैं और इनसे इसकी सांठगांठ है और इन पर आरोप है 10 करोड़ का टेंडर रिशु श्री की कंपनियों को मुमुक्षु चौधरी ने दिया है। दूसरा जो इसमें नाम है वो है उमेश कुमार सिंह का। 1% कमीशन पर ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन वर्क और अन्य टेंडर भी रिशु श्री को दिया गया था। ये आरोप इन पर लगा है उमेश कुमार सिंह पर। फिर बात करते हैं IAS संजीव हंस की। इनका नाम भी सामने आया है। जल संसाधन विभाग में सचिव रहते कोसी बराड सर्किल में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने में घूस लेकर धांधली की थी, ये आरोप IAS संजीव हंस पर है। फिर तारिणी दास से भी नाम जुड़े हैं, तो 2 से 3.5% तक रिश्वत लेकर भवन निर्माण विभाग के 10 से ज्यादा टेंडर रिशु श्री को दिए गए, ये आरोप तारिणी दास पर है। पवन कुमार की बात कर लेते हैं। पवन कुमार और संतोष कुमार जो कि मेसर्स रिलायबल एंटरप्राइजेस मातृत्व कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से रिश्वत लेकर सरकारी ठेका रिशु श्री को प्रोवाइड करता था, यानी उस तक पहुंचाता था। तो अब आपको बताते हैं कैसे टेंडर माफिया रिशु श्री सरकारी सिस्टम में सेंध लगाता था। तो टॉप लेवल के अधिकारियों से रिशु श्री की सांठगांठ थी, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार की गोपनीय से भी गोपनीय दस्तावेज तक ये हासिल कर लेता था, जिसमें कई ऐसी जानकारी होती थी जो मंत्रियों तक को नहीं हुई। और एक एक कर आपको बताते हैं कि रिशु के मोबाइल में क्या क्या सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। तो बिहार मास्टर प्लान 2021-31 के गोपनीय ड्राफ्ट मिले हैं। हस्ताक्षर से पहले का सीक्रेट कैबिनेट नोट भी मिला है। कई विभाग के संवेदनशील गोपनीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी फाइल भी मिली है। बायोमेडिसिन परियोजना से संबंधित जानकारी भी मिली है। गार्बेज फ्री सिटी से संबंधित गोपनीय जानकारी भी रिशु श्री के मोबाइल से मिली। 27 फरवरी 2023 तक मार्क सीक्रेट जो है वो मिले हैं। अफसरों के हस्ताक्षर से पहले ही रिशु श्री तक ये जानकारी पहुंच जाती थी। आप समझिए कितना तगड़ा कनेक्शन इसका लोगों के साथ था। 342.88 करोड़ की स्मार्ट सिटी से संबंधित पेपर भी मिले हैं और ये सारी जानकारी रिशु श्री के मोबाइल से मिली है। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको मधुबनी से दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल अररिया संग्राम थाने में पदस्थापित दारोगा सोनल कुमारी समेत 2 आरक्षी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने बताया कि दारोगा सोनल कुमारी और आरक्षी सोनरिया राय और गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दारोगा सोनल कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें गाड़ी जांच के दौरान अवैध तरीके से वसूल किए गए पैसे को वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर सभी के बीच बंटवारा कर रही थी। हम लोग को वीडियो मिला था जिसमें कि अररिया संग्राम थाने की एक महिला अधिकारी है, वो गश्ती गाड़ी में बैठे हुए हाथ में कुछ पैसे के नोट थे उसके हाथ में। उससे पूछताछ की गई कि ये क्या है, उसका जवाब कोई संतोषजनक पुलिस ने नहीं पाया और गश्ती के दौरान इस टाइप की कोई भी हरकत पूरी तरह से इलीगल है, तो इस पर 0 टॉलरेंस की नीति है मधुबनी पुलिस की। तत्काल प्रभाव से उस महिला सब इंस्पेक्टर सोनल को और उसके साथ में जो एक महिला सिपाही थी पीछे जिसने ये वीडियो बनाया, सभी को टोटल 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, उनको लाइन क्लोज। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत का बड़ा एक्शन। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह हटाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण में गायब मिले थे डॉक्टर गीता सिन्हा अब पीएमसीएच की प्रिंसिपल बनी हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप लगा बिना छुट्टी के अनुपस्थित थे। अनुपस्थिति के दौरान कोई प्रभार भी नहीं दिया गया था और उसी समय निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। सरकारी गाड़ी निजी क्लिनिक पर रखने का भी आरोप है और उसके बाद देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, निशांत कुमार की ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल शिप्रा, देखिए निशांत ने पीएमसीएच का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान जो है सभी अधिकारी मौजूद थे, सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान जो है पीएमसीएच के प्राचार्य एनपी सिंह गायब थे। जांच पड़ताल जब जारी हुई
उसके बाद जो है ये पता चला कि एनपी सिंह जो है निजी क्लिनिक पर थे और निजी क्लिनिक पर होने के साथ साथ अपनी सरकारी गाड़ी का भी जो है वो उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा जो अनुपस्थित थे इस दौरान उन्होंने किसी को प्रभार नहीं दिया, यानी प्राचार्य का जो पद था वो पूरी तरह से खाली मिला। तो कुल मिलाकर बड़ी लापरवाही और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को जानकारी नहीं देने का जो आरोप है, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको फिलहाल पीएमसीएच के प्राचार्य के पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर गीता सिन्हा को ही प्राचार्य बना दिया गया है। पीएमसीएच का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं और जो एनपी सिंह हैं जो प्राचार्य थे पीएमसीएच के, उनको बेतिया मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। वहां पर प्राध्यापक के रूप में वो काम करेंगे। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा एक्शन सामने आया है। ऐसे में डॉक्टर जो है अब उनकी ड्यूटी पर जो है साफ तौर से इनकी नजर रहेगी, कौन से अस्पताल में कौन डॉक्टर निजी क्लिनिक में रहते हैं, सरकारी ड्यूटी कौन डॉक्टर करते हैं, और कुल मिलाकर लापरवाही का ये नतीजा है कि अब बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और कटिहार से आपको अगली खबर दिखाते हैं। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बिसारे में पुल का निर्माण हो रहा है। उच्च स्तरीय पुल अपने कार्य समाप्ति के लगभग 4 साल पूरा होने के बाद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है 242.74173 लाख के लागत से निर्माण किए जा रहे हैं और इस पुल को 2022 तक ही पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक पुल तैयार नहीं हो पाया है। बन रहा है भैया ये 3-4 साल से बन रहा है पुल। 3-4 साल से अभी तक नहीं बना है? नहीं, अभी तक नहीं बना है। कितना परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत है। इस रोड में जब पानी आता है तो उस समय भी परेशानी, अभी भी परेशानी है इस रोड में। अभी भी है? बहुत परेशानी है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ था, करवाया गया? ये तो मालूम नहीं किसके द्वारा हुआ। ये निशा सिंह है ना। अच्छा, निशा सिंह के तरफ। अच्छा, कब से ही बन रहा है पुल? 5 साल हो गया, पुल अभी नहीं बन रहा है। ठेकेदार छोड़ छाड़ का भाग गया है ठेकेदार। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 2018 में। 18 में? अच्छा, उसके बाद इसी ऐसे है पड़ा हुआ है। तो क्या अभी हो क्या रहा है इससे? अभी तो कुछ नहीं हो जाता है, ऐसा चेक कर लेता है, चल जाता है। काम नहीं हो रहा है? काम नहीं होता है। अच्छा। लाखों की लागत से पुल बना था, वो कार्य 2022 में ही पूरा हो गया है। अब तक उस पुल का कुछ नहीं हुआ। लोग बड़ी ये RWD को निर्देश दिया गया। कुछ पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ विभागीय रूप से जांच का निर्देश दिया गया है। ये जो विशेष पुल आप बता रहे हैं, इसके विषय में जानकारी लेकर हम लोग कार्य करेंगे। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु पहली बार पटना आ रहे हैं, जिसे लेकर उनके अनुयायियों और ईशा फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि अब तक वे सदगुरु को सिर्फ टीवी, वीडियो या सोशल मीडिया पर सुनते थे और देखते आ रहे थे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्हें अपने गुरु को इतने करीब से देखने और उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। पटना का मोक्ष धाम और वैकुंठ धाम ईशा फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव वो पटना भी आ रहे हैं और उसके मद्देनजर यहाँ पर जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि ये जहाँ काम करते हैं, जिनको मानते हैं, वो सदगुरु पटना आ रहे हैं और उसके मद्देनजर ये लोग भी काफी खुश हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि जो सदगुरु के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जो दुनिया उन्हें मानती है, वो अब आपके बीच होंगे यहाँ। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सदगुरु पहली बार पटना आ रहे हैं और बिहार सरकार के आमंत्रण पर आ रहे हैं। हम लोग सरकार के आभारी हैं और आप ये परिसर देख रही हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्वयंसेवी हैं। सब में एक बहुत उत्साह है कि सदगुरु आ रहे हैं। 26 से 28 पटना में हैं और पहली बार पटना आ रहे हैं। विश्व के सारे जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया है, लेकिन पहली बार पटना को उनका सानिध्य मिलेगा। इसके लिए हम लोग सब बहुत ही उत्साहित हैं। इनफैक्ट पूरा पटना उत्साहित है। क्या तैयारी हो रही है आप लोगों की तरफ से? तैयारी हो रहे हैं। बाबू सागर में एक फंक्शन है, सो 27th इवनिंग देयर इज अ फंक्शन, सो इज कमिंग देयर। तो यहाँ भी कुछ उनके लिए कुछ तैयारी रहेगी आप लोगों की तरफ से? जी जी रहेगी। जितने लोग उनके अनुयायी हैं सभी बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और बहुत विशेष व्यवस्था होगी सदगुरु के आगमन पर आप लोगों की तरफ से? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत विशेष व्यवस्था है। सदगुरु आएंगे, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए तो हो ही नहीं सकती है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी लोग हैं, बिहार की जनता बहुत खुश है। सदगुरु आ रहे हैं, इनका दर्शन जरूर हुआ है। और इस बार बिहार और बिहार वासियों के लिए मतलब बहुत एक स्पेशल संदेश है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सदगुरु बिहार की धरती पे आ रहे हैं और बिहार की धरती पे उनका दर्शन करना अपने आप में एक सुखद आनंदीय एक्सपीरियंस रहेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।